क्या है, इसे कैसे कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। होपोनोपोनो मेडिटेशन हवाईयन आइलैंड की पारंपरिक प्रथा से लिया गया है। एक बार हवाईन में मेंटल हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स हो गए थे और उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। तब डॉक्टर हाउलिन ने और डॉक्टर जो विटाले ने इस मेडिटेशन को यूज़ करके उन सारे पेशेंट्स को पूरी तरह से ठीक किया था। बाद में उन्होंने अपनी बुक ज़ीरो लिमिट्स में इस मेडिटेशन को बाकी सारे लोगों के लिए पब्लिसाइज़ किया और बहुत वाइड स्केल पर इसको स्प्रेड किया जिससे लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। बेसिकली ये मेडिटेशन एक मेंटल क्लिनजिंग टेक्निक है। मेंटल क्लिनजिंग टेक्निक क्या होती है? ऐसी टेक्निक जिसमें हम अपनी हर तरह की हुई गलतियों को, गिल्ट को, किसी तरह के रिग्रेट को, कोई किसी दोष को दूर कर सकते हैं। क्योंकि यही चीज़ें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हैं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रिलेशन से हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसका रूट कॉज हो सकता है हमारी खुद की हुई कोई भूल हो जिसका पता हमें खुद भी नहीं है। होपोनोपोनो मेडिटेशन ऐसी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने में हमारी हेल्प करता है। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसे? दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। या तो इसे सुनकर या साथ में चैंट करके यूज़ कर सकते हैं, अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसकी एक प्रिंट आउट निकाल करके और ऐसी जगह डिस्प्ले कर सकते हैं जहाँ ये हमें बार बार दिखता रहे। इस मेडिटेशन में 4 फ्रेज़ होते हैं। इन फ्रेज़ के ऑर्डर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, किसी भी फ्रेज़ को पहले और किसी को भी बाद में पढ़ा जा सकता है। बट सजेस्टिव ये रहता है कि क्षमा याचना, क्षमा दान, आभार व्यक्त करना और प्रेम। यानी कि क्षमा याचना मीन्स आई एम सॉरी, क्षमा दान प्लीज़ फॉरगिव मी, आभार यानी थैंक यू, और लव एनर्जी यानी आई लव यू, प्रेम। ये ऑर्डर फॉलो करना एक बेटर ऑप्शन रहता है, अदरवाइज़ कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। आइए इन फ्रेजेस को शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहला फ्रेज़ है आई एम सॉरी। अब आप जब ये फ्रेज़ सुनेंगे आप बोलेंगे मैंने तो कोई गलती की ही नहीं, तो मैं क्यों सॉरी बोलूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके पैसे लेके भाग गया है, तो आप बोलेंगे भागा वो है, मैं क्यों सॉरी बोलूँ। बट फैक्ट ये है कि हो सकता है कुछ आपके कार्मिक उससे जुड़े हों, इस जन्म के, पिछले जन्म के, जाने हुए अनजाने हुए, जिसकी वजह से आपकी ये एनर्जी क्रिएट हुई है और आपको वो या तो याद नहीं है या आपकी इस प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको आई एम सॉरी बोलना है। सॉरी किसको बोलना है? किसी ह्यूमन बीइंग को नहीं बोलना है, इंसान को नहीं बोलना है। सॉरी उस कॉस्मिक एनर्जी को बोलना है, उस ईश्वर को बोलना है जिसके पास से आप आए हो। आपका आना और जाना जिसके हाथों में है, उस परमपिता ब्रह्मा को, उस परम क्रिएट करेगा, या अपने पैसे को जिस भी फॉर्म में अपने घर में रखा है उस चीज़ को देख करके आप बोल सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो जिससे रिलेशन के लिए कर रहे हैं उसकी फ़ोटो लेकर बोल सकते हैं। ऑफिस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप उनके कमरे में लगा सकते हैं या फिर बच्चों के कमरे में बजा सकते हैं। बच्चे जिनके बहुत ज़िद्दी हैं या पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। या जिन बच्चों की अपने पीयर ग्रुप में बहुत लड़ाई होती रहती है, उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हीलर्स इसे हर तरह की हीलिंग में यूज़ कर सकते हैं। कैसी भी हीलिंग हो, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं।
ये मेडिटेशन आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और प्रेफरेबली आपको फर्स्ट 21 डेज़ तक इसे करना चाहिए। इंटेंशंस आपको पता होने चाहिए, एक इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं और किसके लिए इस मेडिटेशन को कर रहे हैं। हमारे पास इस मेडिटेशन को सीखने के लिए आप अपना सेशन बुक करा सकते हैं और एक बार इस मेडिटेशन को सीख करके 21 कंटिन्यूस डेज़ तक आप खुद से फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी एक पर्पस के लिए सीख सकते हैं और उसको फिर दूसरे पर्पसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक फैमिली से एक पर्सन ने भी सीख लिया तो वो हर किसी की हेल्प कर सकता है और सिखा भी सकते हैं उसे। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।